गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भव मेटन। ओम जय जगदानंदी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। साथियों, मैं अभी टीम पहल के आश्रम में हम यहाँ पे आ गए हैं। मैं टीम पहल के बारे में और भी आपसे बातें करूँगा, पर अभी हमें यहाँ बाबा मिल गए हैं। बाबा, आपका शुभ नाम क्या है? जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह जी हमको मिल गए हैं और बड़ा कौतूहल मुझे लगा, क्योंकि जो इनकी सेवा मैंने देखी है वो मैं बताऊं उसके बारे में मैं अलग बात करूंगा। पहले बाबा से बात कर लूं। आपको पहले मैं टीम पहल का जो उपक्रम है वो दिखा दूं बाहर से ही, उसके बाद मैं अलग से और बैठ के आप लोगों से चर्चा बातें करूंगा। अपने जो मनोकामना, अपनी जो इच्छा है, जो मेरे मन में चल रहा है, वो आपके साथ में साझा करूंगा। तो सिंह साहब, थोड़ा सा मुझे बताएंगे टीम पहल के बारे में? इसकी संन्यास शायद 10 साल हो गए करीब पूरा। जी जी। और पहले यहाँ एक छोटी सी टापरिया डाल के अपन ने यहाँ जी जी छोटा सा एक सेट, टीन सेट डाला था। जी जी जी। वो ये वाले खम्भे, जी जी इसके ऊपर जी 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 4 ये खम्भे थे। जी जी जी। और यहाँ से अपन ने सेवा चालू करी थी। बहुत बाबा बढ़िया। और संकल्प लेकर करी थी कि भाई कोई भी आपद वाला आदमी है या किसी प्रकार की कोई दुविधा में है, उसकी वो करना सेवा। हाँ, सेवा। और जिनसे नहीं बनता उनकी सेवा, ये संकल्प लेके 4-5 लोगों ने, उसमें थे मेन तरुण भाव सर। अच्छा, ये सब बरेली से हैं बाबा? हाँ, बरेली से। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे ये लोग जुड़ते गए। संस्था से 80 लोग हो गए करीब ओहो, करीब इस तरह। 80 लोग हैं जी। और सब संकल्प लेके यही चलते हैं भाई दीन दुखियों की सेवा, जी। जिसका कोई नहीं उसकी टीम पे है। जी। गौ सेवा जी। वृक्षारोपण जी। और किसी की तबीयत खराब है, किसी के पास बेड नहीं है, बेड देना। जी। आज तो भगवान के पास सब परिणत दाता और जुड़ गए हैं, बड़े बड़े जी। व्यापारी लोग। जी। उनने सबने सहयोग करा, उससे ये खड़ी हो गई। जी। तो बहुत सुचारू ढंग से आप लोग सेवा चला रहे हैं, उसका मुझे बहुत बहुत पहले अच्छा। सिर्फ एक टिफिन से चालू हुआ था। ओहो हो। इस टपरिया में जब छोटी सी ये थी तो एक टिफिन से चालू हुआ था। आज 15-20 टिफिन भी जा रहे हैं घरों घर, बहुत जिनसे नहीं बनता, लंग रहे हैं, लूटे हैं, जिनके घर कोई नहीं है बनाने वाला। और इसके बाद यहाँ सेवा आप देख ही रहे हैं आप। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए पहले यहाँ गायों का था ये। जी जी जी। पूरा इसको तोड़ के अपन ने गौशाला। हाँ, पहले यहाँ गौशाला थी, वो अब हॉस्पिटल पहुँच गई जी। और ये अपन ने नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ये ट्रेन बसेरा बनवा दी। बहुत बढ़िया। और ऐसे करके सब लोगों की उससे मेहनत से बहुत ये आश्रम बना है। बहुत सुंदर। सब बहुत लोग सुंदर। सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से। नहीं नहीं, मैं और मैया अच्छी से चल रही है इस टीम पे। मैया से यही प्रार्थना करूंगा, ये टीम पहल के जो भी 80 लोग हैं या उसके अलावा और भी जो सेवा भावी लोग जुड़े हुए हैं, मैंने देखा, तो वो उनको माता नर्मदा का आशीर्वाद पूरा जीवन भर उनको मिले, उनके परिवार को मिले। तुरंत कहीं भी कोई गाय घायल या एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाता है, जी, तत्काल जी। हमारे पास वो मैंने देखा बाबा, उसमें हाँ नोट किया सारी। एम्बुलेंस गाड़ी, जी 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 जी। दवाइयों का लेके तैयार तत्काल। जी, कोई जी, इंसान का भी हो जाता है उसके लिए भी वो जैसे बिल्कुल, तत्काल बिल्कुल। गया एम्बुलेंस जाती है। जी जी जी। हाँ। देखा मैंने, वो लिखा मैंने, सारी चीजें वो नोट किया है। और यही मैं कह रहा हूँ कि माता नर्मदा मैया का हमारे सदैव आशीर्वाद रहे आप सबके ऊपर, सदैव सुखी रहें पूरे परिवार के साथ आप लोग, यही हमारी प्रार्थना मैया से है। तो ये हमारे हम भी अपने तरफ से कहते हैं, मैया से प्रार्थना करेंगे कि मैया इनकी सारी अच्छी मनोकामनाएं पूरी करें। और ये जो सेवा भाव इन सेवा भाव इनके अंदर है, ये सेवा भाव सदैव जीवन भर इनके अंदर बना रहे। और ऐसे ही परिक्रमावासी हो, चाहे जो भी जरूरतमंद इंसान हो, जिनकी कर रहे हैं सेवा अलग अलग, चाहे टिफिन हो, मैंने पूरा बताया है, आप देखेंगे, फोटो खींचे हुए हैं, आप देखें कितनी प्रकार की सेवा इन लोग दे रहे हैं। ऐसी सेवा ये जीवन भर करते रहें। और मैं इनको बिल्कुल हृदय के गहराई से धन्यवाद देता हूँ, सभी को साधुवाद देता हूँ कि माता नर्मदा का आशीर्वाद इन पे सदैव जीवन भर बना रहे। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।
ये देखिए इनका सेवा भाव देखिए कैसा है टीम पहल का। ये बाकायदा इनने यहाँ पे एक बोर्ड लगा के रखा हुआ है। साथ में देखिए इनकी एम्बुलेंस और अलग अलग वाहन इनके यहाँ बाहर खड़े हुए हैं और कुछ वाहन बाहर भी गए हुए हैं। उनका कहना है कोई भागवत कथा कहीं चल रही है वहाँ के लिए भी। और ये देखिए काऊ एम्बुलेंस भी इनके पास रखी है, गौ सेवा वाहन भी इनके पास रखा हुआ है। मतलब क्या भाव है, क्या भाव है, क्या भाव है। इनका ये लोगो देखिए, ये इनका लोगो है। और ये पूरा मैं आश्रम अब दिखाता हूँ आपको। वृद्धाश्रम से लेके सारी कोई भी सेवा इनने बिल्कुल भी नहीं खाली छोड़ी है। जो ये सेवा लोग जन की करते नहीं है, सबकी सेवा कर रहे हैं। मतलब ये तो है, अपने पुरुष हो गए, महिला हो गए, सबकी इनका तो है ही है सेवा, इनका भाव इनके अंदर। पर साथ में गौ सेवा भी ये करते हैं। और जो भी इनके हाथ में सामने समझ में आ जाए ये पूरी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और पूरी तैयारी से रहते हैं। पूरी गाड़ियां इनके पास है, सारा साजो सामान इनके पास हमेशा रेडी रहता है, हमेशा सब एवरेडी है सारा। मतलब मैं तो आपको बता दूं, मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। आज हम कुछ जो हमने हमारी मैया की परिक्रमा जो करी है, हमने कुछ परिक्रमा आज पैदल भी करी और कुछ परिक्रमा हमने आज बस से भी करी है। तो बस से जब हम बैठे हैं जहांपुरा से, जहां हमने सराठी जी के यहाँ भोजन किया था दोपहर का, तो वहां से हम बैठे सीधे बरेली के लिए। हमने वहां से बस पकड़ा, हमें सराठे जी ने ही बैठा के दिया बस में। और साथ में जब हम यहाँ पे आए, जब स्टैंड में पहुंचे, तो स्टैंड में पहुंचते ही हमें तो पता नहीं था आश्रम कहाँ है क्या है। तो हमने पूछा आश्रम कहाँ पे है, तो आश्रम में वो भाईजान ही थे, मुस्लिम थे, उनकी दुकान थी। उनसे पूछा तो उनने बताया कि वो नंबर वहाँ लिखा हुआ है, उससे बात कर लें, आपको यहाँ पे गाड़ी लेने आ जाएगी। ये गाड़ी लेने आ जाएगी। जब मैंने सुना तो मैंने कहा ये मजाक कर रहा है। मैंने कहा भाई आप मजाक कर रहे हो क्या हमसे, कि ऐसा नहीं बोले आप लगाइए फ़ोन, बोले आप। तो मैंने फ़ोन लगाया और आश्चर्य की बात मैं तो मतलब बिल्कुल हतप्रभ रह गया, सारे होश उड़ गए हमारे। मतलब जितनी थकान और जितनी मतलब हम गर्मी से परेशान थे, सारा हमारा सब खत्म हो गया, जीरो हो गया। और एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आ गई कि बोले गाड़ी भी लेके आते हैं। और यकीन मानिए जब मैंने फ़ोन लगाया प्रॉपर रिस्पांस मिला वहाँ से, और तुरंत हमको वहाँ से बोला आप कितने मूर्ति है, तो हमने बताया मैं हूँ और मेरी श्रीमती जी साथ में है। तो उनने हमको तुरंत वहाँ से 10 मिनट के अंदर वाकई में वहाँ पे गाड़ी आ गई और हमें गाड़ी में बैठा के वो ये टीम पहल के आश्रम में लेके आए। ये देखिए मैं आपको आश्रम का जहाँ पे हमें आश्रय मिला हुआ है, यहाँ पे हम रुके, हमने यहाँ पे आसन हमने अपने लिए बिछाया हुआ है। और जस्ट जो पीछे तरफ है वहाँ पे टॉयलेट्स और वॉशरूम की व्यवस्था है। और ये इतना आश्चर्य मैंने बताया ना, मैं पूरा मतलब सारी जो थकान थी, नींद थी, पूरा जैसे ही सुना और वाकई में वैसे ही उनकी गाड़ी आई। गाड़ी में हम दोनों को बड़ा आदर्श के साथ बिठाया, यहाँ पे लेके आए, सम्मान के साथ हमारा आसन उन्होंने खुद बिछाया यहाँ पे, और हमें आराम विश्राम करने के लिए कहा, साथ में भोजन करने के लिए भी कहा। तो हमने कहा नहीं, भोजन प्रसादी लेके आए हैं, तो बोले विश्राम करिए और आपको रुकिए, जितना 1 दिन 2 दिन जैसा रुकना आप रुक सकते हैं यहाँ पे। मतलब कितना आश्चर्य, मतलब ये टीम पहल जो है ये एकदम नया कॉन्सेप्ट मुझे मिला, एक नया कॉन्सेप्ट मुझे पता लगा है कि ऐसा भी होता है। मैया बता रहा हूँ मैं आपको क्या अनुभव करा रही है। ये मैया बिल्कुल आज ही जनी है, बिल्कुल आज ही जनी है और बड़ी मस्ती कर रही है, बड़ी मस्ती की। मैंने इनके साथ भी एक सेल्फी खींची है, आप देखेंगे। बहुत उचकती है, बहुत उचकती, बदमाश है, बहुत ही बदमाश है मैया। तो मैं बता रहा था आपको कि माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा ध्यान भटक गया था। तो मैं ये कह रहा था कि ये एकदम नई कॉन्सेप्ट पता लगी है और ये कॉन्सेप्ट वाकई में जोरदार है। आप मैंने देखा एक महाराज जी थे, बैठे हुए थे सिंह साहब, उनसे भी मैंने कुछ बात करी। उनने भी बताया कि कैसा एक छोटा सा टपरी थी हमारी, जुड़ते 80 लोग हो गए हैं और सब के सब मतलब हमेशा तत्पर रहते हैं। और इतनी बड़ी सेवा, इतनी नायाब सेवा, इतनी अनूठी सेवा ये आज बरेली शहर में दे रहे हैं।
और मैं इस कॉन्सेप्ट का निश्चित रूप से प्रचार करूंगा और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इतने शहर में चालू करने का अपना प्रयत्न होना चाहिए। तो मतलब बड़ा आश्चर्य लगता, मतलब आश्चर्य क्या, सपने जैसा लगा कि गाड़ी लेने आ जाती है, कहीं भी आप रहे। मतलब उनका ये भी कहना है कि जैसे मान लो परिक्रमावासी नहीं आ रहे हैं तो बोले वो जहाँ है उनको वहाँ पे वो भोजन प्रसादी भिजवा देंगे। और ये तो मैं सिर्फ बात को बता रहा हूँ, पर साथ में मैंने कुछ ये भी फोटोज खींच के रखे हुए हैं। उन फोटोज में मैंने सारा क्या क्या सेवाएं ये देते नहीं देते, क्या है कैसा क्या है, सारी चीज उसमें दी है, सारी चीज। मैं धन्य कहूँगा कि माई नर्मदे ऐसे भी आपने जगह हमको लेके आए हैं, जैसी जगह दिखाइए जो हमारे लिए बिल्कुल नया एक अनूठा अनुभव था। और ऐसे ही माई इनके ऊपर कृपा बरसाती रहे और ऐसा ही इनका काम चलता रहे, कभी इनको कमी न पड़े। माई का आशीर्वाद सदैव इस टीम पहल पे बना रहे, इस टीम पहल के जितने भी लोग हैं सब पे आशीर्वाद बना रहे माई का। ये मेरी माई से दिल से प्रार्थना है। नर्मदे हर 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 नर्मदे, हर हर नर्मदे।